हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, आज है 12। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आप कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है, और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका HCF पूछा गया है कि ज़रा HCF निकालिए। और HCF कैसे निकालते हो आप। तो देखो 52 है, 78 है और 156 है, इसका HCF निकालना है। तो आपको क्या है ना, कोई से दो नंबर ले लीजिए और उनका अंतर निकाल लीजिए। और कम से कम अंतर वाला आप नंबर ले लीजिए। जैसे कि आप पहले नंबर पे आप 52, ठीक है, 52 के अलावा है 78 और एक नंबर है आपका 156। ठीक, अगर आप यहाँ घटा के देखें तो घटा के देखने पर देखो 8 में से 2 घटाओगे तो 6 और 5 7 घटाओगे तो 2, यानी 26 आ रहा है अंतर की नहीं। और यहाँ घटाओगे तो यहाँ तो आपको दिख ही रहा ही है, इसका डबल लिखा है। 78 का क्या है, डबल, तो यहाँ 78 आएगा। तो इन दो के बीच में और यहाँ गैप निकालोगे अंतर तो और ज़्यादा आएगा। तो कम से कम अंतर कहाँ पे आ रहा है, कम से कम अंतर 26 आ रहा है। तो 26 से क्या तीनों में भाग हो रहा है। अगर 26 से तीनों में भाग हो रहा है तो यही इसका HCF होगा। तो ज़रा 26 से देखो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 26 से यहाँ कितनी बार जाएगा, तो यहाँ 3 बार जा रहा है। और 26 से यहाँ कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। तो यानी कि ये सब तीनों नंबर को काट रहा है कौन, 26। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे कितना हो रहा है, 26 ही होगा। यहाँ पे जो इसका HCF हो रहा है, HCF वो कितना हो रहा है, 26। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 26 होगा। क्लियर, ठीक है। अगले सवाल पे आओ। ये देखो अगला सवाल। अगले सवाल में देखिए क्या बोला है उसने। 750 रुपये की कोई अंकित कीमत वाली पतलून है, छूट के यानी डिस्काउंट दिया गया है, जिसमें 660 रुपये पर बेची गई है। इनमें से कितना प्रतिशत डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है, क्या छूट दी गई है। तो छूट जो दी जाती है यानी डिस्काउंट हमेशा किस पे दी जाती है, नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट प्राइस पे नहीं, हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो अंकित मूल्य कितना है, मैक्सिमम प्राइस कितना है यहाँ पे, 750 रुपये। ठीक, 750 रुपये है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, जो बेचा गया उसको कितने रुपए में बेचा गया है, 660 रुपये में उसको बेचा गया है। तो अगर आप यहाँ पे घटा के देखें तो वही तो डिस्काउंट होगा। तो यहाँ घटा के देखिए डिस्काउंट कितना बन रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट घटाने पर आ रहा है, कितना आ रहा है, तो देखो घटाया आपने, ये 0। ठीक, और यहाँ बच रहा है आपका 50 ऊपर है, 40 ये है, पूरा 90 बच रहा है कि नहीं। तो ये 90 रुपये का क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट है। ठीक, अब यहाँ पे यही तो पूछा गया है, डिस्काउंट परसेंट क्या है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं आप, MRP पे। हाँ ठीक है, तो MRP पे डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं हम। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं तो बेस वैल्यू हमेशा रखी जाती है क्या, MRP रेट, जो कि यहाँ पे कितना है 750 रुपये, डिस्काउंट कितना है 90 रुपये। आपको निकालना है उसका परसेंट, तो 100% से गुणा करके सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देखो एक 0 से 0 आप काट दीजिए, ठीक है, और इसको 15 से काट देते, या फिर ऐसा कर लेते, ये वाली 0 से 0 काट दो और फिर इस पूरी वैल्यू को 25 से काट दो। 25 से पूरा कितनी बार, 4 बार, और 25 से कितनी बार, 3 बार। अब 3 को यहाँ 90 काटोगे तो कितना, ये आपका 3। ठीक है, तो फाइनली 3 गुणा कितना, 4, यानी कि 12% क्या होगा आपका यहाँ पे, डिस्काउंट परसेंट होगा। तो 12% क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आइए आप। यहाँ देखो ये सवाल क्या बोला है इसमें, 8% साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये का 4 साल का साधारण ब्याज क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो साधारण ब्याज देखो जरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। एक साल का ब्याज क्या है, 8% है, तो 4 साल का क्या होगा, 32%। ठीक है, आप 1500 का क्या निकाल दोगे, 1500 का 32% निकाल लोगे। ऐसा क्यों कर रहे हो, 1500 रुपये तो आपका क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है।
4 साल का क्या है ब्याज लगना है, और 8% क्या है आपका 1 साल का ब्याज। तो 4 साल का आपका 8 गुणा 4 32% बनेगा। और 32% को जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 480। ठीक है, ऐसे कर सकते थे आप। परसेंट से आप क्या है ये डबल जीरो काट दोगे, इस परसेंट से ये डबल जीरो कट जाएंगे। 15 गुणा 4 करोगे तो 60, और 60 गुणा 8 करोगे तो 480। सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू क्या आई 480। तो यहाँ पर साधारण ब्याज क्या होगा आपका 480। राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन पर ये रहा आपका अगला सवाल। लो, बहुत सिंपल सवाल, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सिर्फ क्या करना है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो जरा, 11 से इसको आप कितनी बार डिवाइड कर लेंगे 3 बार, और 8 से इसको कर दोगे कितनी बार 7 बार। 7/3 का मतलब क्या, अगर आप भाग कर दोगे तो 2 बार भाग जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा आपका 1, तो 2 से ही 1/3। किस ऑप्शन में लिखा है ऐसा, डी ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका डी ऑप्शन। ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी यूँ ही सॉल्व कर लीजिए। देखो, गुणा करो, आप सीधे ऐसे कर लो। 15 गुणा 12 कितना होता है 180 होता है। 15 गुणा 12, अभी पॉइंट भूल जाओ, आप सीधे गुणा कर लो। 15 गुणा 12 कितना होगा 180 होगा। और अगर हम 15 गुणा 12 लिए तो 180, और 15 गुणा 12 गुणा 5 करेंगे तो 12 5 60, 6 और आएगा 186 वैल्यू तो बनना है। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन तो गलत है ना, 186 बनेगा, तो 186 सब में लिखा है। तो आपको बस यही तो काउंट करना है यहाँ पे कि कैलकुलेशन करने के बाद दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। तो यहाँ देखो, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1, और दशमलव के यहाँ पे कितने अंक हैं 2। तो गुणा करने के बाद जब सॉल्व कर रहे होंगे दशमलव के बाद कितने अंक होंगे आपके 2 होंगे। ठीक है, तो 2 जैसे, और यहाँ पर वैल्यू आपकी ये वाली। ठीक है, ये वैल्यू बननी है आपकी सॉल्व करने पर। फिर आप कहेंगे 2 अंक तो है नहीं इसमें दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद आप 0 बढ़ा दोगे तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। अरे इसको सॉल्व करने में भी कोई बुराई नहीं है, अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो जरा, अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो उसको तो कैसे सॉल्व करोगे। ये देखो लिखा है यहाँ पे 15.5 गुणा 1.2, और थोड़ी देर के लिए आप, ठीक है, इस पॉइंट को हटा के यहाँ लिख लो 100। ऐसे ही इस पॉइंट को उठा के 100 नहीं यहाँ पे, ठीक है, मैंने इधर लिख लिया 0, तो दोनों पॉइंट हट जाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। अब जरा गुणा कर देना इसका। अब आपकी सीधी सीधी वैल्यू होगी 155 गुणा 12 करना है आपको। तो 12 गुणा 5 करोगे 60, 0, फिर 12 गुणा 5 करोगे 60, और 6 कैरी रहेगा तो 66 हो गया। अब 12 गुणा 12 एकन 12 और 6 18, यही तो टोटल वैल्यू बनी। अब 100 से भाग करेंगे अगर इसमें, तो ये 0 कट गया, और 10 से और भाग कर दोगे तो क्या आया 18.6। और मैंने यही तो बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि 18.6 किस ऑप्शन में लिखा है, तो इस ऑप्शन में तो लिखा है। तो यही तो था, पहले भी मैंने आंसर बताया था आपको 18.6। ठीक है, हाँ, इस सवाल को देखो आप क्या है। तो किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वो संख्या क्या है। ठीक है, तो किसी संख्या का 45% की ही तो ये वैल्यू दे रखा है। आप बोल सकते हो कि 45%, आप मान लीजिए वो संख्या क्या है, एक का 45% निकालोगे तो 45 ही तो रहेगा। तो 45% की ही वैल्यू है ये, कितनी है 135। तो 45 से काट दोगे तो वो कितनी बार कट रहा है 3 बार। तो 1% की वैल्यू क्या है आपकी 3। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए आप। 100% की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 300। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 300 होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगले पे आ जाइए आप। अगला सवाल क्या बोल रहा है, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय, जो सेविंग है और एक्सपेंस है, उसका रेशियो दिया है 3:8। ठीक, और जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी, उस महीने की बचत क्या होगी। तो सबसे पहले बचत आप देखिए, बचत है क्या, तो बचत और व्यय, यानी बचत क्या है आपकी 3 ही तो है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 3 से कटने वाली संख्या यहाँ पे क्या होगी, आंसर होगा 3 से कटने वाला।
तो 3 से कटने वाले ऑप्शन कई हैं, तो इसलिए क्या है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जरा बताना इसका बचत और व्यय कितना है आपका 8, व्यय कितना है खर्चा 8 और बचत कितनी है 3। तो 3 खर्च किया 3 बचाया है और 8 खर्च किया है, तो टोटल कितना कमाया है 11। तो यानी कि इनकम कितनी है महीने की 11, और जिसकी वैल्यू यहाँ पे इनकम कितनी है 27,500। तो ये है इनकम। यहाँ से इसको काट लीजिए, भाग कर दीजिए, और भाग करेंगे तो ये जाएगा कितना 2500 बार। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 2500, और तुम्हें निकालना है क्या बचत, और बचत कितनी है 3। तो 3 बराबर निकालोगे तो 3 गुणा 2500 कितना हो जाएगा आपका 7500। यानी किस ऑप्शन में लिखा है ऐसा, तो वो है आपके बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। अगले पे पहुंचो आप। ठीक, ये देखो, किसी खिलौना है और खिलौने को 13% हानि पर और 11% लाभ पर विक्रय के अंतर 108 है। जो बेचा जा रहा है ना, पहले बोला है कि 13% हानि पे बेचा जाए और 11% प्रॉफिट पे बेचा जाए, तो जो अंतर आता है सेलिंग में वो कितना आ रहा है 108 रुपये का अंतर आ रहा है। और यदि लाभ प्राप्त करना है 12%, तो खिलौने का जो नया सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ध्यान से सुनिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया, जब नेगेटिव पॉजिटिव हो तो जोड़ दिया करो। तो जोड़ देने पर ये वैल्यू कितनी बननी है 24। तो 24% बराबर कितनी वैल्यू है तुम्हारी 108, और इसको जरा काट दीजिए तो 1 बराबर कितना आएगा यहाँ पे 9/2। वो कैसे कि 12 से काट दीजिए, 12 से काटोगे तो ये 2 बार, 12 से इसको काटोगे तो कितनी बार 9 बार। तो 1 बराबर निकालोगे तो 9/2 ही तो हो रहा है। ठीक है, 9/2 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कितना 12% लाभ पे बेचना है, तो यानी कि 112 बराबर निकालना है यहाँ पे। तो 112 बराबर, तो 112 गुणा 9/2 और 2 से यहाँ पे भाग कर लीजिए, तो ये 56 गुणा आप 9 कर लेंगे। 9 गुणा 3 करेंगे तो 9 छिक्का 54 इकाई का अंक 4 आ रहा है। तो 2 ऑप्शन में ऐसा है, तो फिलहाल कोई बात नहीं, सॉल्व कर लीजिए। 5 कह रही है 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, यानी कि 504 बनेगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे 504 सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे भी निकाल सकते थे आप सीधे, 2 बराबर कितना हो रहा था तुम्हारा 9, तो तुम यहीं पर अगर तुम गुणा कर देते कितने से 56 से इसमें गुणा कर देते, कितने से 56 से, तो 56 से यहाँ पर भी गुणा करना पड़ता आपको, और जैसे ही 56 से गुणा करते तो डायरेक्ट यहीं पर आंसर आ चुका था आपका। देखो 56 का डबल करोगे तो 112 हुआ, और 9 गुणा 56 करोगे तो 504। ठीक, लेकिन मैंने आराम से बताया आपको कि 24% क्या था आपका यहाँ पे 13% हानि और 11% का प्रॉफिट, जो अंतर बनेगा वो कितना बनेगा 24% का, और 24 बराबर है 108। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो वो 9/2 आएगा, वरना 2 बराबर निकालने दो। तो 2 बराबर 9 होने के बाद 56 से दोनों तरफ गुणा कर दोगे तो 56 का डबल करते ही 112 है, और इधर 56 गुणा 9 करोगे तो तुम्हारा 504। क्लियर है, अगले पे आओ। ये लो, ये 2018 का पेपर है। ठीक है, उस दूसरी शिफ्ट का पेपर है ये। उस तरह से वहाँ पे उस टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, ये ऐड करना है और ऐड करके बताना है। तो आप क्या करिए, लास्ट का डिजिट निकाल लो, क्योंकि लास्ट के डिजिट में सब में क्या है ना अलग अलग लिखा हुआ है। वैसे तो सिंगल सिंगल है, लेकिन इकाई दहाई तक करोगे ना आपका मैच कर जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। पॉइंट के बाद चौथा अंक लेना है प्रत्येक में। तो यहाँ तो कितना है 6 ही है, क्योंकि यहाँ तो 0 है, तो 6 लेना है, तो वो 6 हो जाएगा लास्ट का। ठीक है, पॉइंट के बाद चौथा अंक। अब पॉइंट के बाद तीसरा अंक लेना, तो यहाँ पे बताओ कितना है आपका 5 है, यहाँ कितना है 6। ठीक है, तो 5 6 कितना हो रहा है 11। तो बस यहीं से आंसर आ गया कि लास्ट में कितना आ रहा है 16। ठीक है, लास्ट में कितना आ रहा है 16, और 16 किस ऑप्शन में है डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। पूरा जोड़ोगे यही आएगा। ठीक है, लेकिन लास्ट से जोड़ के देख लिया है इकाई और दहाई का अंक। अगले पे आइए, कह रखा है नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, तो 12 से, तो हम इसमें 4 का और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल लगा देंगे। तो सबसे सिंपल है, पहले 3 का लगाइए। तो 4 और 4 8, 4 12 तो कट जाएगा, लेकिन 7 और 1 8 नहीं कटेगा ना।
तो ये क्या 3 से कट रहा है? तो बोलोगे नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा था, बताइए नहीं कट रहा ना। तो 3 से पहला ऑप्शन तो नहीं कट रहा है, तो आप क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन पे चले जाओ फिर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो 3 से नहीं कट रहा है, दूसरा देखो 8 और 2 10 और 8 18, 18 तो कट जाएगा, 5 6 11 बचा, तो वो तो फिर भी नहीं कट रहा है 3 से, तो ये भी 3 से नहीं कटा है। ठीक, यहाँ आ जाओ, 3 से ये देखो कट ही जाएंगे, तो 7 और 4 11 बचा, वो भी नहीं कटा। लेकिन यहाँ देखो 7 और 5 12 कट जाएगा, और 8 2 10 2 12 कट जाएगा, यानी पूरी ये वैल्यू जो है 3 से कट जाएगी। तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि यही संख्या है जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरी तरीके से किससे डिविजिबल होगी, 12 से डिविजिबल होगी। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक, इसका पूछा गया है एलसीएम। एलसीएम बताइए, एचसीएफ क्या है इसका? एचसीएफ तो 47 ही है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें एलसीएम लेना हो और वो भी जल्दी लेना हो तो क्या करते हैं, एचसीएफ से भाग कर सकते हो तीनों में। तो एचसीएफ इसका 47 ही है, क्योंकि देखो 47 से 3 बार करो तो 47 गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा, 141, और 47 गुणा 4 करो तो 188, यानी कि इस पूरे का तीनों नंबर का एचसीएफ क्या है, 47। तो 47 से ही आप भाग कर दीजिए, तो ये 1 बार जाएगा और यहाँ जाएगा 3 बार, और इधर जा रहा है 4 बार। तो इसका मतलब है एक बार 3 बार करोगे आप फिर, है ना, और लास्ट में कितनी बार करना पड़ेगा आपको, 4 से और भाग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप किया करते हो। ठीक है, अब यही तो आपका एचसीएफ है। ठीक है, सॉरी एलसीएम, तो एलसीएम पूछा गया था, तो एलसीएम क्या हो रहा है, तो वो 47 गुणा 3 गुणा 4, और इसको सॉल्व कर लो। इकाई अंक निकाल सकते हो, और इकाई अंक से नहीं आएगा तो आप पूरा भी कर सकते हो। वैसे तो इकाई अंक से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो पूरा कर लीजिए। ये 12 गुणा 7 करोगे, 12 7 84 का 4, 8 कैरी है, और 12 चौका 48, और 48 और 8 कितना हो जाएगा, 56। तो आपका 564 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, जो कि पहले ही ऑप्शन में लिखा है। तो राइट आंसर क्या होगा, 564। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए आप। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 840 बट्टे में x लिखा है, और 960 फिर से x लिखा है अपॉन में। दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक, और इसलिए x भी है, x भी वही कह रहा है कि वो इंटीजर है। ठीक है, पूर्णांक है। x का अधिकतम मान, संभव मान क्या होगा, अधिकतम संभव यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसका मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है वो, एचसीएफ पूछ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन घुमा रहा है तुम्हें, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, तो लास्ट में पता चल रहा है x का अधिकतम संभव मान, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। x वो वैल्यू है जो 840 और 960 दोनों को डिवाइड करेगी, तो 0 तो आना ही आना है। आप 84 और 96 का अंतर लेके बताइए कितना बनना है। तो अंतर कितना हो रहा है, 12, यानी 120 ही तो अंतर हो रहा है। अब मैंने बताया था अगर आपको एचसीएफ लेना है तो उसका शॉर्टकट क्या है, एचसीएफ जल्दी से ले पाओगे, तो अगर आपको अंतर ले लेना है तो 960 और 840 का अंतर लेंगे, तो आपका अंतर क्या बनना है, सिर्फ 120 बन रहा है। तो 120 ही तो इसका एचसीएफ हो रहा है, जो दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, 120 ही होगा। एचसीएफ लेना था सिर्फ, तो एचसीएफ कितना बनना है, 120। राइट आंसर होगा 120। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है क्या कुछ और बनेगा? अच्छा, तुम चलो करके भी देख लो। 120 के अलावा 24 से करोगे तो 24 से ये तुम्हारा इसमें चला जाएगा, लेकिन 84 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर आपका 120 ही होगा। ये देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, और कैसे करते हैं इस सवाल को, तो वो बोर्ड मास का रूल लगा देते हैं, यहीं कर लेते हैं। ठीक है, यहीं कर लेते हैं। तो देखो कि इकाई अंक निकाल लीजिए। इकाई अंक क्या है, तो अलग अलग बनना है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो भाग कर दीजिए, तो 2 से भाग किया होगा आपने 16 में, तो 8 बना होगा। ठीक है, और 8 गुणा 4 करेंगे तो वो 32 बन जाएगा। कितना बनेगा, 32, और 32 11 में से घटा दोगे
तो कितना बचेगा आपका 21 बचेगा, वो भी कैसा माइनस का, और यहाँ पहले से माइनस है तो वो 20 और 21 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 41, और 41 माइनस कर दोगे कितना 25। ठीक है, तो ये 17 बच रहा है, वो भी कैसा माइनस का। तो फाइनली आप 48 में से 17 घटा रहे होंगे, तो घटाने पर क्या आ रहा है आपका, है कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 25 था उधर 41 आ रहा था, 41, अच्छा 16 बनना है। यहाँ पे घटाने के बाद क्या बचना था आपका, 41 बचा था ना, और 41 में से मैंने 25 और घटाया था तो 16 बचा होगा, 16 ही तो बच रहा है, तो 16 घटाएंगे उसमें से तो 32 बनेगा। ठीक है, ये 17 नहीं है, 16 बच रहा है। देखिए आपने भाग किया 16 से, मतलब 16 में भाग किया है तो 8 बचा, 8 गुणा 4 करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 32, पूरी ये वैल्यू कितनी है तुम्हारी 32 है, और ये 32 जो है 11 में से आप घटा रहे हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे पूरा, तो माइनस का 21 होगा, और ये माइनस लगा हुआ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 41, और 41 ये वैल्यू जो है ना आप 25 में से क्या कर देंगे घटा रहे होंगे, तो वो कितना बच रहा है माइनस का 16 बच रहा है, यानी कि 16, और 48 में से आप 16 घटाओगे तो क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बनेगा 32। ठीक है, अगर समझ में आया है तो हाँ कीजिए, रेस्पॉन्स दीजिए, नहीं तो मैं पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। क्या आप पूरा सॉल्व करके बताया जाए? ठीक है, तो फिर अगले पे आ जाइए आप। ये भी देखो सिंपल क्वेश्चन है, यदि x/4 और प्रोपोर्शन y/5 तो xy का वैल्यू क्या होगा, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वही रहेगा आपका, कितना जो लिखा हुआ है, लिखा क्या है आपका 4 और 5, तो राइट आंसर क्या होगा 4 5। ठीक है, अगले पे आओ। अगले क्वेश्चन में कह रखा है 600 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10, 10 से कितना हो रहा है 11, और ये 2 साल का है तो इसीलिए ये क्या कर देंगे अपन लोग दोनों पे होल स्क्वायर कर देंगे, अगर 2 साल का है तो होल स्क्वायर, और 3 साल का है तो क्यों कर दोगे। तो यहाँ पर जो ये है आपकी, ये क्या है प्रिंसिपल, और ये क्या है अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना बनेगा आपका 10 का स्क्वायर 100 बनेगा, और 11 का 121 बनेगा, ये अमाउंट है। ब्याज निकालना है तो वो घटा देंगे, वो वैल्यू क्या है 21 है, जबकि 100 की वैल्यू कितनी दी है बताओ, तो 100 की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी है 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो फिर तुम्हारे 21 की क्या आएगी, तो 21 गुणा 6 जो कि कितनी बन रही है 126, तो ब्याज कितना बनेगा आपका 126, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ब्याज का सिंपल सवाल है, 2 साल के लिए पूछा गया था कि 2 साल का ब्याज क्या बनेगा। सुविक को 198 में एक वस्तु को बेचने पर 12% की हानि होती है और 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी कीमत पे बेचना चाहिए या कितना बढ़ाना चाहिए। अच्छा, बढ़ा हुआ पूछ रहा है वो। तो देखिए, अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं कहीं से भी तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हो सकता है बराबर बराबर, जैसे वही वस्तु है यहाँ पे जो लिखा हुआ है 12% का, यानी आप कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का ज़रा रेशियो लिख लीजिए। तो पहले 12% की हानि, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3 कितना बनेगा 25, जिसमें से 3 हानि है तो 25 में से 3 घटा के लिखोगे तो वो कितना बनेगा 22 बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब की बार कह रहा है वो 8% लाभ पर बेचा गया है, तो फिर से फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 बनेगा, तो 25 पे 2 का प्रॉफिट, तो 2 ऐड करोगे तो वो कितना होगा 27 होगा। तो ये है पुराना वाला सेलिंग प्राइस और ये है नया सेलिंग प्राइस, और वस्तु का कॉस्ट प्राइस तो दोनों जगह देखो कैसा है बराबर बराबर है। तो यहाँ पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना है 198, जो 22 की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो वो डिवाइड कर दीजिए जरा कितनी बार जा रहा है, तो ये कितनी बार जा रहा है 9 बार। कितनी बार जा रहा है 9 बार। हमें ये पूछा गया उसको 8% का लाभ कमाना है तो उसे कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो देखिए जरा 22 से 27
किया गया है, कितना बढ़ाया गया है, 5, 5 ही तो बढ़ाया गया, तो बस 5 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 45। तो कितना बढ़ाया गया है, तो 45 राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल पिछली बार आया था उसमें उस टाइम। ठीक है, तो यदि 154 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक, जो 9:5 के अनुपात में क्या है, विभाजित किया जाता है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई पूछी गई है, छोटे टुकड़े की लंबाई क्या है। तो टोटल योगफल बताओ कितनी वैल्यू हो रही है, 9 और 5 कितना हो रहा है बताओ, 14 हो रहा है, जबकि यहाँ टोटल लंबाई कितनी है आपकी, 154 है। ठीक है, तो यहाँ इसको डिवाइड कर दोगे आप, तो 14 से कितनी बार जाएगा ये, 11 बार। ठीक, और फिर सबसे छोटा वाला टुकड़ा पूछा है, तो छोटे वाले की वैल्यू तो 5 है, तो 5 बराबर निकालना है, और जैसे ही 5 से यहाँ पे गुणा करोगे अगर आप, तो वो कितना बन जाएगा, 55 मीटर में आएगा। ठीक है, तो 55 मीटर राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल, ये सवाल तुम्हारे लिए है, तुम जरा इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। ठीक है, थैंक यू।